जी आज का लेक्चर में रेग्रेशन एनालिसिस करेंगे। रेग्रेशन एनालिसिस क्या है? इट इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स, दैट इज वन ऑफ दीज वेरिएबल्स इज कॉल्ड डिपेंडेंट एंड अदर इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, उनके बीच का रिलेशन जो बताता है उसको बोलते हैं रेग्रेशन एनालिसिस। तो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर करेंगे आज। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर में क्या है? रेग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स एंड रेग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई। तो y ऑन x अगर फाइंड करनी है तो ये होती है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट टर्म्स। ठीक है। टू एस्टिमेट दिस रेग्रेशन इक्वेशन फॉलोइंग नॉर्मल इक्वेशंस आर यूज्ड। कौन सी नॉर्मल इक्वेशन यूज करते हैं? समेशन y इज एन a प्लस b समेशन x एंड समेशन एक्स वाई इज a समेशन x b समेशन x स्क्वायर। हमारे पास x और y वेरिएबल्स होंगे। ठीक है। एक्स वाई का डाटा दिया होगा, वहां से हमने कौन कौन सी वैल्यू निकालनी है? एक्स स्क्वायर निकालना है। ठीक है। और हमें क्या चाहिए? एक्स इंटू वाई क्यू मल्टीप्लाई कर लिया, वो फाइंड कर लिया। फिर समेशन मीन्स उन सभी का लाइंस का सम फाइंड करना है। फिर दोनों इक्वेशंस में पुट कर देंगे। दोनों इक्वेशंस जो है ए और बी में हमारे पास इक्वेशंस आ जाएंगे। फिर इनको सॉल्व करके जो ए बी की वैल्यू आएगी वो इसमें पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगी रेग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स। सिमिलरली अगर रेग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई फाइंड करना है तो ए बी की जगह हमने ए डैश बी डैश लिख लिया, तो लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स आ जाएगा। एक्स इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश वाई। यहाँ पे वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स था, एक्स इज ए डैश प्लस बी डैश वाई। ठीक है। सेम यहाँ पे भी जहाँ पे एक्स था वहां पे वाई आ जाएगा, जहाँ वाई था वहां एक्स आ जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा बस। समेशन एक्स इज एन ए डैश बी डैश समेशन वाई। समेशन एक्स वाई इज ए डैश समेशन वाई प्लस बी डैश समेशन वाई स्क्वायर। जहां जहां एक्स था वहां पे ये वाई आ जाएगा। तो हमें एक्स और वाई फिर से एक्स गिवन होगा, वाई गिवन होगा। ठीक है। फाइंड क्या क्या करना है? अगर एक्स ऑन वाई फाइंड करनी है तो उसके लिए हमें एक्स वाली लाइन का सम चाहिए, समेशन एक्स, तो एक्स वाली लाइन का सम फाइंड कर लेंगे। समेशन वाई मीन्स वाई वाली लाइन का सम चाहिए, इस लाइन का सम फाइंड कर लेंगे। और क्या चाहिए? एक्स और वाई चाहिए, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक कॉलम आ जाएगा, इसका सम फाइंड कर लेंगे। वाई स्क्वायर चाहिए तो वाई स्क्वायर निकाल लेंगे, इसका सम आ जाएगा। ठीक है। ये सारी वैल्यूज जो इनका सम आएगा वो इसमें पुट कर देंगे इन दोनों इक्वेशंस में। यहाँ से ए डैश बी डैश में दो इक्वेशंस आ जाएंगी। फिर इनको सिंपली कोफिशिएंट इक्वल करके जैसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगी रेग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई। ठीक है। जैसे इसका सम है, डिटर्मिन द रेग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स बाय मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। एक्स और वाई वेरिएबल दिए हुए हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक्स वाई लिख लिया। ठीक है। अब वाई ऑन एक्स निकालना है, तो उसके लिए हमें एक्स इंटू वाई चाहिए और एक्स स्क्वायर चाहिए। एक्स इंटू वाई 5 इंटू 3 15, इनको मल्टीप्लाई कर करके यहाँ लिख लिया। एक्स स्क्वायर मीन्स 5 इंटू 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64, ये इसका स्क्वायर आ गया। ये सभी का सम फाइंड कर लिया। अब रेग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स इज वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, और ये फाइंड करने के लिए हमने कौन सी इक्वेशंस यूज करनी है? ये दो। समीशन वाई कितना है? 15 है। एन जितनी यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स है 1 2 3 4 5, ए ऐसे ही रहेगा प्लस बी ऐसे ही रहेगा। समीशन एक्स हमारा 30 है। समीशन एक्स वाई को सॉल्व करके 98 आया है। ए ऐसे ही आएगा। समीशन एक्स कितना है? 30। समीशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 190, ये इसमें पुट कर देंगे। ए बी में दो इक्वेशंस आ जाएंगी। ठीक है। दो इक्वेशंस आ गई ए बी में, तो इनको सॉल्व करने के लिए कोफिशिएंट इक्वल करेंगे। तो ए के कोफिशिएंट अगर इक्वल करने हैं तो इसको हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करके ये सेकेंड इक्वेशन लिख ली, सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहाँ से बी की वैल्यू आ गई -8/10 इक्वल टू 0.8। बी की वैल्यू इन दोनों में से किसी एक में पुट कर देंगे तो वो ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। अब ए और बी दोनों की वैल्यू जो y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, तो रेग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x आ गई। ठीक है। ऐसे ही अगर सपोज कर लो यहीं से आ जाए रेग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y फाइंड करना है, तो इट मीन्स x इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश वाई फाइंड करना है।
ठीक है, उसके लिए ये दो इक्वेशंस होंगी। फिर से हमें एक्स और वाई गिवन होगा, एक्स वाई, अब इसमें वाई स्क्वायर फाइंड करना है। ठीक है, फिर इन सभी का जो सम आएगा यहाँ पे टोटल कर लेंगे, ये सारी वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे इन दोनों इक्वेशंस में। ठीक है, तो ए डैश और बी डैश में दो इक्वेशंस आ जाएंगी हमारी, ए डैश बी डैश में। तो यहाँ से ए डैश बी डैश की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, जैसे यहाँ पे किया ए बी की कोएफिशिएंट इक्वल करके, फिर उसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, एक्स इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश वाई। तो ये आ जाएगी रेग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई। जैसे ये है ए डैश प्लस बी डैश वाई। ठीक है, इस टाइप से ए डैश बी डैश की वैल्यू फाइंड कर ली। तो ये हमारा ए डैश बी डैश निकाल के एक्स इक्वल टू ए डैश बी डैश की वैल्यू पुट कर दी, तो ये इक्वेशन आ जाएगी सॉल्व करके। ठीक है, ऐसे ही इसका दूसरा मेथड है व्हेन डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन। ठीक है, तब रेग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x क्या बनेगी, y माइनस वाई बार बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार, वेयर बी वाई एक्स क्या है, बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार बाई वाई माइनस वाई बार अपॉन समीशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। या अगर इसको स्मॉल एक्स स्मॉल वाई से डिनोट कर दें तो ये क्या बन गया, समीशन एक्स वाई अपॉन समीशन एक्स स्क्वायर, वेयर एक्स इज एक्स माइनस एक्स बार एंड वाई इज वाई माइनस वाई बार। सिमिलरली रेग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई क्या आ जाएगा, एक्स माइनस एक्स बार, पहले यहाँ पे बी वाई एक्स आया था, अब बी एक्स वाई आ जाएगा, वाई माइनस वाई बार। अब बी एक्स वाई में क्या है, न्यूमिरेटर तो सेम रहेगा, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स का एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार का समीशन। ठीक है, बट बी एक्स वाई में डिनोमिनेटर में वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली सेम इसको भी अगर स्मॉल एक्स स्मॉल वाई बोल दें तो डिनोमिनेटर में क्या बन गया, बी एक्स वाई समीशन एक्स वाई अपॉन समीशन वाई स्क्वायर। अब एक्स बार और वाई बार क्या है, हमारे मीन है। ठीक है, तो पहले एक्स और वाई वाली लाइन लेंगे जो हमारी गिवन होगी, ये सम है। The data given below shows the age of husband and age of wives. Estimate the most likely age of husband when wife's age is 16 years. X और Y given है हमें। ठीक है, फर्स्ट को X ले लिया, सेकंड को Y ले लिया। X Y इनका सम निकाल लिया, इनको टोटल कर लिया, जोड़ लिया। X बार Y बार क्या आएगा, X वाली लाइन का सम 300 अपॉन कितने नंबर्स है, कितने, ये 10 है, 10 से डिवाइड कर दिया तो ये एक्स बार आ गया। वाई बार की वैल्यू क्या होगी, वाई वाली लाइन जो है इसका टोटल कर दिया, फिर 10 नंबर है, ठीक है, 10 से डिवाइड कर दिया 25 आ गया। ठीक है, एक्स बार वाई बार आ गया। अब एक्स माइनस एक्स बार, जितनी एक्स वाली टर्म्स है सभी में से 30 माइनस कर देंगे। एक्स माइनस एक्स बार मीन्स 36 माइनस 36 आ गया, 23 माइनस 30 माइनस 7, 27 माइनस 30 माइनस 3। सारी एक्स वाली लाइंस में से 30 माइनस कर दिया, मीन को माइनस कर दिया, ये एक्स माइनस एक्स बार बन गया। ऐसे ही वाई वाली लाइन में से वाई बार माइनस कर देंगे, 29 माइनस 25, 29 में से 25 माइनस किया 4 आ गया, तो वाई माइनस वाई बार 18 माइनस 25 माइनस 7। तो ये सारी लाइन आ गई, इनको ऐड कर लो, इनका टोटल हमेशा 0 ही बनता है। ठीक है, प्लस वाली टर्म्स अलग ऐड कर लेंगे, माइनस वाली अलग कर लेंगे, फिर उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। उसके बाद मान लो ये हमारा जो x माइनस एक्स बार है इसको स्मॉल x से डिनोट कर दिया, y माइनस बार वाई बार को स्मॉल y से। उसके बाद एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर निकाल लिया, इनका स्क्वायर कर दिया, माइनस का स्क्वायर, सारे पॉजिटिव हो गए। उसके बाद x इंटू वाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर करके यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, और सभी का टोटल फाइंड कर लिया। अब रेग्रेशन कोफिशिएंट फाइंड कर लेंगे। अगर तो y ऑन x पूछा है
तो ये वाली साइड हमने फाइंड करनी है। अगर रेग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई फाइंड किया करना है तो ये फाइंड करनी है। अगर उसने दोनों बोले हैं फिर दोनों फाइंड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो पहले रेग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स, बी वाई एक्स, इसका फॉर्मूला लिखा समीशन एक्स वाई अपॉन समीशन एक्स स्क्वायर। दोनों वैल्यूज पुट कर दी। समीशन में सम एक्स वाली वाई एक्स और वाई वाली लाइन, ये एक्स वाई वाली लाइन, इसका सम 123 समीशन एक्स स्क्वायर वाली लाइन है जो, इसका सम 138। ये आ गया हमारा बी वाई एक्स। उसके बाद रेग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स क्या थी, वाई माइनस वाई बार बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार वाई बार और बी वाई एक्स, इसकी वैल्यूज पुट कर दी तो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में हमारी इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अगर रेग्रेशन कोफिशिएंट एक्स ऑन वाई फाइंड करना है, फिर बी एक्स वाई निकालना है। बी एक्स वाई में न्यूमिरेटर में तो समीशन एक्स वाई आएगा जैसे इसमें आया, इसको समीशन एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया है, इसको समीशन वाई स्क्वायर से करेंगे। ठीक है, तो वाई स्क्वायर वाली जो लाइन थी ये वाली, उसका सम है 164, उससे डिवाइड करेंगे तो बी एक्स वाई आ गया हमारा। तो रेग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई इज एक्स माइनस एक्स बार बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार। ठीक है, एक्स बार वाई बार और बी एक्स वाई तीनों वैल्यूज पुट कर दी। ठीक है, एक्स बार वाई बार क्या है, यहाँ पे जो हमने मीन पहले निकाला हुआ है। ठीक है, तो एक्स वाई में हमारी इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई फाइंड कर लेंगे। कैपिटल एक्स क्या था, एज ऑफ हस्बैंड लिया था हमने। ठीक है, और वाई को एज ऑफ वाइफ। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या था, एज ऑफ हस्बैंड्स एज ऑफ वाइफ्स, इसको हमने एक्स मान लिया था, इसको वाई मान लिया था जब टेबल बनाया, इसको सॉल्व किया। ठीक है, तो एक्स वाई जो सॉल्व करके आ गया वो उनकी एज आ गई। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट सम है, इसमें इंटेलिजेंस टेस्ट स्कोर्स दिए हुए हैं, वीकली सेल्स दी हुई है। ठीक है, एक को एक्स ले लेंगे, दूसरे को वाई ले लेंगे। एक्स और वाई ले लिए सेम, पहले दोनों का मीन फाइंड कर लिया। मीन क्या है, समीशन एक्स 540, जितने नंबर्स है, कितने टर्म्स है, ये 9 है, 9 से डिवाइड कर दिया। ऐसे वाई बार इज समीशन वाई अपॉन 9, एक्स बार वाई बार आ गया। उसके बाद रेग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स, बी वाई एक्स निकालना है। बी वाई एक्स, एक्स बाद में है तो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो बी वाई एक्स इज बी समीशन एक्स वाई अपॉन समीशन एक्स स्क्वायर। ठीक है, सम की वैल्यू पुट कर दी। ऐसे रेग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स, वाई माइनस वाई बार बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार, फिर तीनों वैल्यूज पुट कर दी हमने, एक्स वाई में इक्वेशन आ जाएगी। तो बाद बी वाई एक्स, ठीक है, यहाँ पे आएगा बी एक्स वाई समीशन एक्स वाई अपॉन समीशन वाई स्क्वायर, जो बाद में होता है उसका डिनोमिनेटर में आता है स्क्वायर। ठीक है, बी एक्स वाई आ गया। फिर रेग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई, एक्स माइनस एक्स बार बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार, फिर से एक और इक्वेशन आ गई एक्स वाई में, तो ये वाली इक्वेशन और ये वाली, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर देंगे। कैसे करना है, कोफिशिएंट इक्वल करके, एक्स वाले टर्म्स इक्वल कर लो चाहे, फिर को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू आ गई। इसी टाइप से करने हैं सारे सम्स। ऐसी है, कैलकुलेट टू रेग्रेशन इक्वेशन, मींस एक्स ऑन वाई वाई ऑन एक्स दोनों निकालने हैं। इसमें सम हमें दिया हुआ है, टेबल बनाने की जरूरत नहीं, रिजल्ट दिए हुए हैं। तो एक्स बार वाई बार निकाल लिया हमने समीशन एक्स समीशन वाई से। ठीक है, एन की वैल्यू 7 दी हुई है। बी वाई एक्स बी एक्स वाई निकाल लिया। ठीक है, उसके बाद दोनों इक्वेशंस निकाल देंगे, रेग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स एंड एक्स ऑन वाई। अब इसमें हमें कार्ल पर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी दिया है, तो कार्ल पर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय यूजिंग रेग्रेशन कोफिशिएंट क्या होता है, बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, इनको मल्टीप्लाई करके उसका रूट ले लो, तो ये हमारा कार्ल पर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आ जाता है।
ऐसे ये प्रॉपर्टीज है रेग्रेशन लाइंस की, ठीक है। व्हेन y इज डिपेंडेंट एंड x इज इंडिपेंडेंट देन रेग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x इज, वही जो हमने अभी किया, बी वाई एक्स का फॉर्मूला कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन वेरियंस एक्स भी होता है, ठीक है। सिग्मा वाई सिग्मा एक्स से डिनोट कर देते हैं, तो ये फॉर्मूला बन जाता है। ऐसे ही अगर x डिपेंडेंट है y इंडिपेंडेंट है तो ये बन गया रेग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y, ठीक है। x की जगह y आ जाएगा, y की जगह x आ जाएगा। और प्रॉपर्टीज क्या है, वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ रेग्रेशन लाइंस आर बोथ रेग्रेशन पासिस थ्रू कॉमन पॉइंट एक्स बार वाई बार। अगर इनको ग्राफ ड्रॉ करें तो एक ही पॉइंट से पास होती हैं। इन अदर वर्ड्स मीन वैल्यू एक्स बार वाई बार इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू रेग्रेशन लाइंस। ऐसे ही व्हेन टू वेरिएबल्स आर अनकोरिलेटेड, उनमें कोई रिलेशन नहीं है, तो इट मीन्स आर की वैल्यू 0 आएगी। देन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर में होगी, 90 डिग्री एंगल बनेगा। इन केस ऑफ परफेक्ट कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, दैट इज व्हेन r प्लस माइनस 1 है, देन टू रेग्रेशन बिकम्स आइडेंटिकल, दैट इज टू लाइंस ऑफ रेग्रेशन कोइंसाइड, ठीक है, कोइंसाइड कर जाएंगे वो। both the lines of regression fall or rise together, that is slope of both the lines have similar signs. ऐसे sum of spheres of difference between actual value and estimated value of dependent variable is least possible, that is in other words sum of squares of error terms is least possible, ठीक है। इसमें ये इंपॉर्टेंट है रिलेशन बिटवीन को रिलेशन एंड रेग्रेशन, ठीक है। तो बी वाई एक्स बी एक्स वाई का फॉर्मूला लिख लिया हमने, ठीक है। ये क्या है, रेग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स। ऐसे ही रेग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई इज बी एक्स वाई, कोवेरियंस एक्स वाई एक्स, इसमें सिग्मा वाई स्क्वायर से डिवाइड करना है, वेयर बी एक्स वाई इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई भी लिख सकते हैं। तो ये आ गया रिलेशनशिप बिटवीन कोरिलेशन एंड रेग्रेशन। थैंक यू।